हेलो चेक, थैंक यू जीसस। दुपट्टा लहराइए, रुमाल लहराइए भाई लोग। और चेक कीजिए, हरी मैं सब कुछ छोड़ जावा, यीशु के सदके जावा। मैं सब कुछ छोड़ जावा, यीशु के सदके जावा। ओ भले ओ भले ओ शावा शावा शावा, यीशु दा प्यार मैनू चंगा लगदा। यीशु दा प्यार ओ मैनू सोहना लगदा। यीशु दा प्यार ओ मैनू चंगा लगदा। यीशु दा प्यार ओ मैनू सोहना लगदा। आहा हुर्रे ओ तेरे नाल मैनू जीना है, ओ तेरे नाल यीशु मरना है। हुर्रे ओ तेरे नाल मैनू जीना है, ओ तेरे नाल यीशु मरना है। ओ तेरे नाल मैनू जीना है, तेरे नाल यीशु मरना है। ओ बल्ले ओ रायपुर यीशु दा प्यार ओ मैनू चंगा लगदा। यीशु दा प्यार ओ मैनू सोहना लगदा। यीशु दा प्यार ओ मैनू चंगा लगदा। यीशु दा प्यार ओ मैनू सोहना लगदा। ओ मैनू चंगा लगदा, 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 मैनू सोहना लगदा। ओ मैनू ओ मैनू ओ मैनू ओ मैनू आहा ओहे तेरे नाल यीशु जीना है, ओ तेरे नाल यीशु मरना है। ओए आहा नाल यीशु जीना है, ओ तेरे नाल यीशु मरना है। ओ तेरे नाल मैनू जीना है, तेरे नाल यीशु मरना है। ओ बल्ले ओ शावा शावा शावा, यीशु दा प्यार ओ मैनू चंगा लगदा। यीशु दा प्यार ओ मैनू सोहना लगदा। यीशु दा प्यार ओ मैनू चंगा लगदा। यीशु दा प्यार ओ मैनू सोहना लगदा। ओ मैनू चंगा लगदा, मैनू सोहना लगदा। 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 बोलिए चंगा लगेगा, मैनू सोहना लगेगा। मैनू चंगा लगेगा, मैनू सोहना लगेगा। ऊपर वाले क्या बात। जितने भी सोए हुए थे सब जाग गए। और एक गाना हो जाए।
कितने लोग बोल रहे हैं? पक्का? हे चेक, रिवर्ब देना थोड़ा, ट्राइबल बढ़ाना। चेक, थैंक यू जीसस। हे चेक, कोई कहे मुझे पागल, कोई कहे अनाड़ी, कोई कहे मुझे पागल, कोई कहे अनाड़ी, कोई कहे अनजाना, कोई कहे दीवाना। लोग हंसी भी उड़ाए मेरे हंसी का, मैं तो आशिक हूँ मेरे मसीह का, मैं तो आशिक हूँ मेरे मसीह का, मैं तो आशिक हूँ मेरे मसीह का। यीशु का, हे यीशु का आशिक मैं तो, हे यीशु का आशिक मैं तो, यीशु का। ओए दुनिया की मुझको परवाह नहीं, यीशु जो मेरे साथ है, यीशु जो तेरे साथ है। ओए ऊपर वाले, रायपुर की मुझको परवाह नहीं, यीशु जो मेरे साथ है, यीशु जो मेरे साथ है। आशिकी मेरी बढ़ती जाए, जैसे भी मेरे हालात है, जैसे भी मेरे हालात। लोग कहते हैं उन्हें कहने दो, वो चिढ़ाते हैं उन्हें चिढ़ाने दो, उनका काम है हंसी उड़ाने का। मैं तो आशिक हूँ मेरे मसीह का, मैं तो आशिक हूँ मेरे मसीह का, मैं तो आशिक हूँ मेरे मसीह का, मैं तो आशिक हूँ मेरे मसीह का। यीशु का, है यीशु का आशिक मैं तो, यीशु का, है यीशु का आशिक मैं तो, यीशु का। ये दुनिया है अनजानी, हंसी भी उड़ाए मेरे हंसी का। दुनिया मुझे पागल कहती है, पर सच्चा आशिक हूँ मेरे मसीह का, मेरे यीशु का। सिर्फ राजेंद्र डेविड कमर नहीं हिलाते, हम भी हिलाते हैं। मेरे लबों पे हरदम अब तो यीशु का नाम है, अब तो यीशु का नाम है। वो मेरे लबों पे हरदम अब तो यीशु का नाम है, अब तो यीशु का नाम है। उसको मशहूर करना अब तो ये मेरा काम है, अब तो ये मेरा काम है। आगे बढ़ते ही मैं तो जाऊंगा, आगे बढ़ते ही मैं तो जाऊंगा, अब वक्त नहीं पीछे मुड़ने का। मैं तो आशिक हूँ मेरे मसीह का, मैं तो आशिक हूँ मेरे मसीह का, मैं तो आशिक हूँ मेरे मसीह का, मैं तो आशिक हूँ मेरे मसीह का। यीशु का आशिक मैं तो, सब बोलिए ऐसा कीजिए। यीशु का आशिक मैं तो, यीशु का है, यीशु का आशिक मैं तो, यीशु है, यीशु का आशिक मैं तो, यीशु का है, यीशु का आशिक मैं तो, यीशु का है, यीशु का आशिक मैं तो, यीशु का है, यीशु का आशिक मैं तो, यीशु का। हालेलुया।
खुदा तू है मेरा अब्बा पिता, तू है मेरा, बोलेंगे अब्बा खुदा तू है अब्बा पिता, तू है मेरा। सब मिलकर अब्बा खुदा ओ तू है मेरा अब्बा पिता। ऊंची आवाज में कि मैं खुश हूं तो तू खुश, खुश होता है। मैं भी रोऊं तो यीशु रोता है। अब्बा खुदा तू है मेरा अब्बा पिता, तू है मेरा। सब मिलकर अब्बा खुदा, ऊंची आवाज में आखिरी बार अब्बा खुदा। ना बल से, ना शक्ति से, ना हमारी बुद्धि से, ना अनुभव से, ना टैलेंट से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। सेनाओं की यहोवा की यह वाणी है, तेरी वाणी तेरे लोगों तक पहुंचे पिता, यीशु के नाम से। सारे लोग एक जोरदार ताली बजाकर कल मैंने जो प्रचार किया था माता पिता का कैसे आदर करें और आदर करने से क्या मिलता है, क्या होता है, क्या बेनिफिट है, और ना करने से क्या होता है। और तीन पिता है, आत्मिक पिता, शारीरिक पिता और स्वर्गीय पिता। तीनों का आदर करना है। आमीन। और आज का जो मैसेज है पिता ने हमें क्यों बनाया, स्वर्गीय पिता ने हमें क्यों बनाया और उसका सबसे बड़ा मकसद, उसका डिजायर क्या है। प्रेज द लॉर्ड। इको कम करना, चेक, हेलो चेक। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तो कभी कभी मैं मैसेज शुरू करने से पहले स्टोरी के साथ में शुरू करता हूं। आमीन, हालेलुया। आप लोग तैयार हैं? बच्चे लोग बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। एक बार एक परिवार पिकनिक जाने के लिए अपने पूरे परिवार को, सामान को समेटकर, परिवार को साथ में रख के गाड़ी में सब सामान वगैरह रख दिए और वो पिकनिक के लिए, थोड़ी लंबी छुट्टी के लिए वो लोग जाने लगे। और जब गाड़ी चल गई, हाईवे पे जा रही थी, पता नहीं गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हो गया और गाड़ी अचानक जो है बीच हाईवे पे रुक गई।
बंद पड़ गई। किसी तरह उसको ड्राइवर ने उसको साइड में लेकर गए ताकि बीच में किसी को प्रॉब्लम ना हो। और उस गाड़ी के ओनर ने, मालिक ने बहुत कोशिश की पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसने फोन करके आजू बाजू में बहुत सा उन्होंने छानबीन किया और कोशिश की कि गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाए, नहीं हुआ। फिर उन्होंने अच्छे अच्छे मैकेनिक को बुलाया, मैकेनिक ने भी आए, बहुत कोशिश की, अच्छे अच्छे टैलेंटेड मैकेनिक आने के बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। सब परिवार परेशान हो गए, टेंशन में आ गए, अभी आगे क्या होगा। ऐसे करते करते काफी समय बीत गया और सामने से अचानक एक बहुत बड़ी गाड़ी आ रही थी और वो गाड़ी आगे जाकर रुक गई और उस गाड़ी में से एक बड़ा बंदा सूट बूट टाई के साथ में उतरा। वो आया और इस जो बंदे का गाड़ी बंद हो गई थी उसको पूछा, क्या हुआ, क्या आप मुझे बता सकते हैं? उन्होंने बोला ऐसे चलते चलते बंद हो गई। उसने कहा कि आप मुझे 5 मिनट देंगे, थोड़ा सा मौका देंगे समय कि मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करूं। उन्होंने कहा बड़े बड़े तुरम खान आए, किसी ने स्टार्ट नहीं किया, आप क्या कर लेंगे, आप क्या कर पाएंगे? बोला आप मेरे को मौका तो देकर देखो, वैसे भी आपका कुछ जाने वाला तो नहीं है, वैसे भी आप तकलीफ में हैं, मेरे पे थोड़ा विश्वास करके देखो, मुझे मौका दो। फिर उन्होंने सूट बूट टाई को देखा, बोला बंदा अच्छा लग रहा है, चलो देख लेते हैं। तो उन्होंने गाड़ी को हाथ लगाया। 2 से 4 मिनट में, जो कई घंटों से गाड़ी बंद पड़ी थी, 2 से 4 मिनट में गाड़ी स्टार्ट हो गई, गाड़ी चलने लगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब उस गाड़ी के ओनर ने, मालिक ने पूछा उस बंदे को जिसने गाड़ी स्टार्ट की, भैया ऐसा क्या सीक्रेट है आपके पास, ऐसा कौन सा मंत्र है, ऐसी कौन सी चाबी है, ऐसी कौन सी खास बात है आपके पास कि हम कई घंटों से कोशिश करें, बड़े बड़े टैलेंटेड लोग आए, गाड़ी स्टार्ट नहीं किए, आपने स्टार्ट कर दिया? उन्होंने कहा इस गाड़ी को बनाने वाला मैं हूं, इस गाड़ी को बनाने वाला, इसका क्रिएटर मैं हूं। मैकेनिक अगर गाड़ी बिगड़ गई है, थोड़ा समय के लिए अगर खराब हो गई है तो रिपेयर कर सकता है, रिपेयर कर सकता है। जो खराब हुई है, जो चीज थोड़ा समय के लिए टेम्पररी जो खराब हुई है, उसको टेम्पररी ठीक कर सकता है थोड़ा समय के लिए। लेकिन क्रिएटर को पता है कैसे जोड़ना है और कैसे फिर से उसको पूरी तरह से बनाना है, क्योंकि क्रिएटर बनाने वाला, उसका एक एक पुर्जा, एक एक मशीन, क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट, एक एक उसका जो हिस्सा है गाड़ी का, एक एक नट बोल्ट जो है, एक एक तारे जो है, एक एक छोटी छोटी चीजें बनाने वाला जानता है उस टूटी हुई चीज को, बिखरी हुई चीज को, बंद पड़ी हुई चीज को दोबारा कैसे बनाया जाए। हालेलुया। ठीक वैसे ही इस संसार में उस मैकेनिक की तरह टेम्पररी, ये संसार का पैसा टेम्पररी आपको सुकून दे सकता है। आपकी जिंदगी की गाड़ी अगर बंद पड़ी है, ये डायमंड, ये गोल्ड, ये संसार का प्यार, ये संसार का जॉब, ये नौकरी, ये बिजनेस, ये धन दौलत, ये नेम फेम, ये अवार्ड रिवॉर्ड, ये दुनिया की चीजें टेम्पररी, थोड़ा सा समय के लिए उस मैकेनिक की तरह रिपेयर कर सकती है, सुकून दे सकती है, खुशी दे सकती है,
थोड़ा समय के लिए आजादी मजा दे सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। केवल हमेशा के लिए अनंत काल का शांति, अनंत काल का जीवन, अनंत काल का सुकून, उद्धार, अनंत काल का जीवन केवल और केवल आपका क्रिएटर दे सकता है। और दूसरी चीज, ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जैसे एप्पल के मोबाइल में सैमसंग की बैटरी नहीं चल सकती है, एप्पल के मोबाइल में सैमसंग का चार्जर नहीं चलेगा। मुझे किसी ने 20,000 का एप्पल का आईपॉड दिया था, छोटा सा, ट्रैक चलाने के लिए, म्यूजिक चलाने के लिए। मैं जम्मू कश्मीर में गया था, 2018 की बात है, और मैं चार्जर भूल गया, तो मैंने वहाँ का एक नकली एप्पल का चार्जर लगाकर चार्ज किया। वो चार्ज तो हो गया, लेकिन बाद में वो आईपॉड जो है वो हमेशा के लिए, पता नहीं वायरस घुस गया कि क्या प्रॉब्लम हो गया, वो हमेशा के लिए बंद हो गया। मैं बड़े बड़े एप्पल के दुकान में जाकर मैंने कोशिशें की, क्योंकि उसके अंदर लगभग 1000 मेरे गाने थे, बहुत सारे ट्रैक थे। असली मोबाइल था, लेकिन चार्जर नकली होने के वजह से थोड़ा टाइम के लिए मेरा एप्पल चार्जर मोबाइल, वो क्या बोलते हैं, आईपॉड, वो चला तो सही म्यूजिक ट्रैक का, लेकिन बाद में जो बंद पड़ गया, हमेशा के लिए बंद पड़ गया। 7 साल हो गए, आज भी मेरे कबाड़ में है, वो फिर से स्टार्ट नहीं हुआ। एप्पल के मोबाइल में एप्पल की ही बैटरी चलेगी, एप्पल का ही ओरिजिनल चार्जर चलेगा, उसी से वो चार्ज होगा। ठीक उसी प्रकार से इस दिल में आप दुनिया का वो प्यार भरो, दुनिया की मौज मस्ती की चीजें, धन दौलत, बहुत सारी चीजें भरो, वो थोड़ा समय के लिए वो आपको चार्ज करेगा, थोड़ा समय के लिए सुकून देगा, लेकिन जिसने इस दिल को बनाया है वही ये खाली दिल उसके ही प्रेजेंस से, हुजूरी से, उपस्थिति से भर सकता है, किसी और चीज से नहीं। क्योंकि सब टेम्पररी है। ये दिल को वही पूरी तरह से भर सकता है, संतुष्ट कर सकता है, जिसने इस दिल को बनाया है। हालेलुया। और वो है हमारा प्रभु यीशु, हमारा यहोवा परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? लाख कोशिश कर लो, अगर ये दिल टूटा है, अगर ये जीवन बिखरा है, तो इस जीवन को वही बना सकता है इस जीवन को जिसने बनाया है। अगर ये दिल टूटा है, बिखरा हुआ है, पूरी तरह से चूर चूर हो चुका है, तो इस दिल को फिर से वही जोड़ सकता है, बना सकता है, जिसने इस दिल को अपने हाथों से बनाया है। उसके अलावा कोई और नहीं है। इसलिए पैसे के पीछे मत भागो, ओ संसार के धन दौलत, नेम फेम, इज्जत शोहरत, मोहब्बत के पीछे मत भागो। सब कुछ टेम्पररी है। हमारा खुदा ही अनंत काल का खुदा है, और जो जिसके अंदर अनंत काल की चीजें हैं वही अनंत काल की शांति दे सकता है। और लिखा है वो शांति का राजकुमार है, और राजकुमार के घर में, भंडार में, उसके दरबार में किसी चीज की कमी नहीं होती है। अगर वो शांति का राजकुमार है तो वो ही हमें अनंत काल की शांति, अनंत काल का जीवन दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना।
जैसे मैंने कहा 29 ईयर कंप्लीट हो गए मुझे मसीह में आकर, अब ये 30वां साल चल रहा है। ये 30 साल के मसीह जीवन में और मेरे सांसारिक ऑलमोस्ट 46 ईयर में मैंने ये तजुर्बा लिया है, देखा है। एक इंसान भीड़ में भी रहे तो भी वो अकेला महसूस करता है। जब वो भीड़ में रहता है तब भी कई बार वो अकेलापन महसूस करता है, और जब वो बंद कमरे में अकेला होता है तो और ज्यादा अकेलापन महसूस करता है। भीड़ में रहने पर भी अकेला महसूस करता है, और जब वो पूरी तरह से घर में अकेला होता है तो और ज्यादा अकेलापन महसूस करता है। कोविड के दौरान कोविड से बहुत कम लोग मरे, लेकिन अकेलेपन के बीमारी से डिप्रेशन में आकर बहुत सारे लोग खत्म हो गए। सबसे बड़ा खतरनाक बीमारी एड्स, कैंसर या कोई और बीमारी कोविड नहीं है। सबसे खतरनाक बीमारी अगर दुनिया में कोई है तो वो है अकेलापन का बीमारी। हेलो, इंसान जब अकेला होता है तब भी वो अकेलापन महसूस करता है। जब वो भीड़ में रहता है तब भी वो अकेलापन महसूस करता है। लेकिन वो अकेला बंदा बंद कमरे में जब अकेले खुदा के साथ में, एक खुदा के साथ में जब वो इबादत करता है, आराधना करता है, उससे के साथ में मुलाकात करता है, तो कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि इस दिल को, वो इस जीवन को वही भर सकता है जिसने इस दिल को, इस जीवन को बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर प्यार से ही लोगों का जीवन संवर जाता तो यीशु मसीह क्रूस पे नहीं मरता। ओ, कई बड़े बड़े अवार्ड जीतने वाले प्रसिद्ध लोग जो दुनिया में आए, लेकिन उनका जो अंत है बहुत बुरी तरह से हुआ। मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़े पॉप सिंगर, आप जानते हो, शायद समझ भी जाएंगे। वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए, मतलब 1.5 साल जिंदा रखने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर उसके आसपास हुआ करते थे, और हर चीज का उसके पास दवा और इलाज होती थी। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके परिवार को, खानदान को मिलियन में डॉलर्स रॉयल्टी में मिल रहा है। उसने अपने आप को स्वस्थ और 1.5 साल तक जिंदा रखने के लिए बहुत कोशिशें की, बहुत बार ऑपरेशन किया, बहुत वर्ल्ड में उसके उतना टॉप सिंगर, प्रसिद्ध, इतना पैसा कमाने वाला नहीं। उसको जब वो डांस करता था, जब वो चलता था, उसके पैर से मिट्टी या धूल या रेत अगर है तो उसको लोग घर में बॉटल में रखकर उस धूल की लोग आराधना करते थे। उसको छूने के लिए लोग तड़पते थे, अपनी जान को देने के लिए भी उसकी परवाह नहीं करते थे। इतनी उसकी दीवानगी थी और इतना उसका नाम था। लेकिन बंदा 50 साल की उम्र में ही दुनिया छोड़ चला गया, और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, सारी दुनिया को खिलाने वाला, कई अनाथों को, कई लोगों को खिलाने वाला, आज मरकर कई साल हो गए, उसके परिवार उसके रॉयल्टी से पल रहा है, इतना धनवान व्यक्ति, जब वो मरा तो उसके पेट में सिर्फ टैबलेट्स मिले, खाना नहीं मिला, क्योंकि वो खाना कम, टैबलेट्स ज्यादा खाता था। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। इतना बड़ा धनवान व्यक्ति, उसके पेट में खाना नहीं मिला, टैबलेट्स मिले। ये बात
दाऊद राजा जानता था कि मैं कितना भी बड़ा धनवान हूं या राजा हूं, केवल यहोवा ही है जो मुझे सुकून दे सकता है। और मैं राजा भी क्यों ना हूं तो भी वो मेरी पदवी, मेरा पद मुझे सुकून नहीं दे सकता। इसलिए उसने एक इच्छा मांगी, खुदा से एक डिजायर मांगा। पढ़िए भजन संहिता 27:4। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर, यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं, और उसके मंदिर में, और उसके भवन में, मंदिर में ध्यान किया करूं। एक ही वचन में 2 से 3 बार भवन और मंदिर का शब्द आया है। एक बार भवन, एक बार मंदिर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बंदा जो एक राजा है, जिसके पास दुनिया की सारी चीजें हैं, ये दुनिया को छोड़कर यहोवा के भवन में रहना मांगता है, यहोवा के प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में रहना मांगता है। क्यों? हेलो, वापस इस टॉपिक पर मैं आऊंगा, इस वचन पर। क्या आप लोग मुझे देख रहे, सुन रहे? कभी मछली को देखा है आपने? क्या होता है मछली में? क्या होता है जब उसको पानी में से बाहर निकाल दे तो क्या होता है? मछली फड़फड़ाती है, बहुत तड़पती है, और तड़पते 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 फिर कुछ समय के बाद वो अपना प्राण दे देती है। लेकिन वही तड़पती हुई मछली को दोबारा पानी में डाल दो, वो नाचने लगती है, वो तैरने लगती है, जहां उसको जाना है वहां जाने लगती है, क्योंकि उसको जीवन पानी में मिलता है, उसको ऑक्सीजन पानी में ही मिलता है, क्योंकि उसको बनाया गया वैसा है। ठीक वैसे ही हमें भी ऑक्सीजन, हमें भी रियल सुकून और जीवन केवल परमेश्वर के हुजूरी में, प्रेजेंस में मिलता है। और उसके प्रेजेंस से बाहर आओ तो तड़पना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मशक्कत करना पड़ता है। इसलिए यूहन्ना 15 में लिखा गया है, तुम मुझसे दूर होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। दाऊद राजा होकर भी ये जान गया था। वो जिस राजा के पास अनेक बीवियां थी, अनेक बच्चे थे, हजारों नौकर चाकर थे, वो धन दौलत में कमी नहीं थी, नेम, इज्जत, मोहब्बत, शोहरत में कमी नहीं थी। ओ बंगलों में, महलों में रहने वाला इंसान जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, वो इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहोवा के भवन में रहना मांगता है। क्यों? क्योंकि उसको सुकून, उसको जीवन, उसको ऑक्सीजन आत्मिक यहोवा के भवन में, यहोवा के प्रेजेंस में मिलता है। अनेक बीवियां होने के बावजूद, अनेक बच्चे होने के बावजूद, जो यहोवा के प्रेजेंस में उसको सुकून मिलता है, जो यहोवा दे सकता है, वो उसकी बीवियां नहीं दे सकती, उसके बच्चे नहीं दे सकते, वो नौकर चाकर, वो धन दौलत नहीं दे सकता, वो ऐशो आराम का बंगलो, वो घर मकान, वो डायमंड, वो गोल्ड उसे नहीं दे सकते, जो यहोवा दे सकता है। इसलिए वो सब छोड़कर यहोवा परमेश्वर के प्रेजेंस में, भवन में रहना मांगता है। अगर आप पहला इतिहास पढ़ेंगे नहीं, आप घर में जाकर पढ़ना,
पहला इतिहास उसका 23वां अध्याय में 1 से लेकर 5 तक उसके आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इधर देखिए मुझे, उसमें लिखा है दाऊद राजा है और दाऊद राजा की देखभाल के लिए 24,000 नौकर सेवक नियुक्त किए गए थे। कितना? 24,000। हेलो। और आगे लिखा है हर महीने 24,000 अलग अलग नौकर उसके लिए नियुक्त किया करते थे। हर महीने, मैंने साल बोला कि महीना बोला, हर महीने 24,000 अलग अलग सेवक, यानी पिछले महीने 24,000 जो नौकर हुआ करते थे, वो नेक्स्ट मंथ में वो नहीं, नए 24,000 नौकर होंगे। ऐसे करते करते एक साल में दाऊद राजा की सेवकाई के लिए, उसकी सेवा करने के लिए 2,88,000 नौकर हुआ करते थे। कितना? एक राजा और नौकर कितना? 2,88,000। उसके अलावा 6,000 म्यूजिशियन मंदिर में हुआ करते थे। द्वारपालक अलग, डोर कीपर अलग, 2,000 से ज्यादा लेवी याजक अलग। हेलो। के खान पान के लिए अलग। भैया 2,88,000, वो तो बहुत दूर की बात है। हमारे चर्च में शायद 2,000 लोग नहीं हैं। ये बंदा जिसके सर्वेंट 2,88,000 है, म्यूजिशियन 6,000 है, वो 4,000 से ज्यादा डोर कीपर है, और पता नहीं और अलग अलग लेवी अलग है, जवान लोग अलग है, अलग अलग उसके लिए इतने लोग होने के बावजूद ये बंदा सब छोड़कर यहोवा के भवन में रहना मांगता है, क्योंकि ये बंदा जान चुका था सब टेम्पररी है। बीवी का प्यार, बच्चों का प्यार, संसार का प्यार, संसार का धन दौलत, ओ मकान शोहरत, ओ बंगलो, ओ घोड़ा गाड़ी, ओ सब कुछ टेम्पररी है। यहोवा परमेश्वर ही अनंत काल का परमेश्वर है। इसलिए दाऊद राजा, इसलिए सुलेमान राजा कहता है ओ सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है, सब कुछ हवा को पकड़ने के बराबर है। और वो लिखता है कि अंत की बात यह है, बुद्धि की बात यह है कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों दाऊद यहोवा के भवन में, यहोवा के प्रेजेंस में रहना मांगता है? क्योंकि दाऊद जान गया था इस खाली दिल को दुनिया की चीजें नहीं, केवल परमेश्वर की उपस्थिति भर सकती है। हालेलुया, हालेलुया। इसका बाप कौन है? इस बच्चे का बाप आप है। दोनों जल्दी से आ जाए, जल्दी से। अब मैं बहुत गहरी बात कहने जा रहा हूं। दाऊद जानता था ये यहोवा परमेश्वर है, ये दाऊद है, ये आप और हम हैं। गले लगा लो 1 मिनट अपने बच्चे को। नाउ लिसन 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 सीरियसली। जब बाप और बेटा एक दूसरे के बाहों में आते हैं तो बेटे के दिल को भी बहुत सुकून मिलता है और बाप को भी बहुत सुकून मिलता है। और उससे कहीं ज्यादा, बेटे से ज्यादा बाप के दिल को सुकून मिलता है।
इसीलिए एक घर में बड़े से बड़ा बंगला हो, बड़े से बड़ा साड़ी हो, गाड़ी हो, गोल्ड हो, डायमंड हो, ओ हीरे मोती अनमोल चीजें क्यों ना हो, लेकिन उस घर में एक बच्चा ना हो जो पप्पा कह के मम्मा कह के पुकारे, तो वो घर अधूरा, खाली और सुना लगता है। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, फिर भी उसको अधूरा लगा। जब इंसान को बनाया तो उसको दुनिया कंप्लीट लगी, ताकि इंसान आप और हम यहोवा की बाहों में रहे। खुदा ने आपको और मुझे इसलिए बनाया कि हम उसकी बाहों में रहे। लिखा है यशायाह की किताब में, आई थिंक 43 या 46 में लिखा है, इस प्रजा को मैंने बनाया है ताकि ये मेरा गुणगान करे, मेरी आराधना करे। हेलो, एक मिनट के लिए देखिए, बाप से अगर बेटा दूर हो जाए, इसकी दुनिया बाप के बिना अधूरी है। बाप अगर बेटे से दूर हो जाए, बाप की दुनिया बेटे के बिना अधूरी है। बाप के बिना बेटा अधूरा है, बेटे के बिना बाप अधूरा है। जब दोनों एक दूसरे के बाहों में आते हैं, आ जाइए, तब दोनों की दुनिया कंप्लीट होती है, पूरी होती है। हेलो, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने बोला, जब आदम उसकी बाहों से दूर हो गया, बोला, ए आदम, तू कहां है? तू कहां है? बाप वही है, लेकिन बेटा बाप की बाहों से दूर हो गया था। बेटा बाप की बाहों से दूर हो गया। मैं एक पिता होने के नाते कई बार मेरे मन में सवाल आता है, बच्चे क्यों बड़े हो जाते हैं यार? छोटे रहते तो ही अच्छा था। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है ना, बाप की बाहों में रहता है, माँ की गोद में रहता है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो स्मार्ट हो जाता है। बच्चा जब बच्चा होता है तो बाप को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बेटा। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है, बाप जब घर से बाहर जाता है जॉब के लिए, सेवा के लिए, बच्चा बाप को देखकर रोने लगता है, तड़पने लगता है, बोलता है, पप्पा मुझे छोड़कर जा रहे हो। और बेटा बड़ा हो जाता है, और बाप जब बूढ़ा हो जाता है तो बूढ़ा बाप जवान बेटे की उपस्थिति के लिए, बाहों के लिए रोने लगता है। जब माँ और बाप बूढ़े हो जाते हैं और माँ बाप, बच्चे बोलते हैं, डैडा क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, हम तुझे दें। तो पापा और मम्मी बोलते हैं, बेटा ऑडी गाड़ी साड़ी कोई गिफ्ट नहीं, तेरा थोड़ा सा समय चाहिए। दो 2025 खत्म होने जा रहा है, और हर एक आदम से, हर एक हवा से खुदा आज पूछ रहा है, ए आदम तू कहां है? ए हवा तू कहां है? खुदा ने आपको और मुझे इसलिए बनाया कि हम उसकी बाहों में रहें, उसकी बाहों में रहें, उसको सीने से लगाए रहें। हालेलुया, हालेलुया। एक घर में मैं गया, 3 BHK बड़ा बिल्डिंग में, टॉप बिल्डिंग में, करोड़ों का घर। उस घर में सब कुछ था,
हर एक ऐशो आराम की चीजें, बड़ी बड़ी महंगी चीजें सब था उस घर में। दरवाजा खोला, कुछ समय के बाद कोने कोने में डस्ट, वो धूल लगा था, वो क्या बोलते हैं जो काला काला वो चिपका रहता है, धूल, वो सब जाला था सब कुछ। और वहां पे सांस लेना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि मुझे धूल से, जाले से, वो डस्ट जो रहता है उससे मुझे थोड़ा छींक और प्रॉब्लम होता है कभी कभी। इतना महंगा घर, करोड़ों का, इतनी महंगी महंगी चीजें, लेकिन घर में धूल है, झाला है और डस्ट है, रहने वाले कोई नहीं। मैंने कहा करोड़ों का बंगला, सॉरी करोड़ों का घर, इतना महंगा मकान, लेकिन कोई क्यों नहीं रहता है? तो जिसने मुझे इनवाइट किया था उन्होंने कहा हम इस घर में नहीं रहते, हम भाड़े के घर में रहते हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले हमारे पिता की इस घर में मौत हो गई हार्ट अटैक से, और इस घर में हम रहते तो उसकी यादें आती है, इसलिए हमारा पप्पा नहीं है, इसलिए अपना घर छोड़कर हम भाड़े के घर में रह रहे हैं। करोड़ों का घर तो है, लेकिन घर का मालिक नहीं है। करोड़ों का घर होने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि रहने वाला कोई नहीं है। जब उस घर में गए, मालिक नहीं होने के वजह से बहुत सारा डस्ट, बहुत सारा धूल, बहुत सारी उस घर में सांस लेना भी प्रॉब्लम था, क्योंकि धूल में, हवाओं में धूल था। आपका ये करोड़ों का शरीर, इसमें बहुत सारा दागिना हो सकता है, गोल्ड डायमंड हो सकता है घर में, ओ गाड़ी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन क्या आपके इस मकान में, आपके इस बंगलों में आपका ओनर, इस घर को बनाने वाला यहोवा प्रभु यीशु मसीह रहता है क्या? हेलो, हम लोग थोड़ा दिन के लिए, नया नया भी घर लिया है, हम लोग मीटिंग के लिए चले गए। 15-17 दिन का हमारा टूर था। हमने 7-8 स्टेट ट्रैवलिंग किए और 15-20 सिटी में हमने मिनिस्ट्री किया। जब 17 दिन के बाद जब हम अपने घर पे आए, साफ सुफ नीट करने के बावजूद भी कोने कोने में कहीं थोड़ा सा धूल आ गया था। मैं सोच रहा था, इतना साफ करने के बावजूद भी, खिड़कियां सब बंद करने के बावजूद भी, चारों तरफ से नीट क्लीन, घर को नीट क्लीन रखकर साफ सुथरा रखने के बाद भी 18 दिन के बाद, 17 दिन के बाद आए, फिर भी घर में धूल आ ही गया था। थोड़ा थोड़ा डस्ट और हल्का फुल्का जाले आ गए थे। फिर पता चला घर का ओनर, घर को बनाने वाले अगर घर में नहीं रहेगा तो वो हमेशा उसमें धूल और कचरा आ ही जाता है। अगर आपका बनाने वाला यहोवा यीशु मसीह आपके घर में, आपके कमरे में, आपके दिल में अगर रोज नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं से कचरा, डस्ट आ ही जाएगा। अगर इस घर को साफ रखना है, इस मकान को नीट क्लीन रखना है, तो इस घर का ओनर यहोवा, ओ प्रभु यीशु मसीह हर रोज इस दिल में, इस घर में रहना चाहिए, तब जाकर साफ है। अगर ओनर घर में नहीं रहेगा तो कभी कभी सामान चोरी भी हो जाता है। हेलो, एक कमरे में, एक चेयर पे, एक सिंहासन पर एक इंसान बैठ सकता है, दूसरा नहीं। इस दिल में वही बैठना चाहिए जो इसका ओनर है। हालेलुया। लेकिन आपको पता है, मैंने शायद पहले भी ये बात बोली है, वापस बोल रहा हूं। 5 दिन यहोवा परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। 6वें दिन इंसान को बनाया, 7वें दिन खुदा आराम किया।
आराम इंसान कहाँ करता है? जल्दी से बोलिए। अपने घर में, पड़ोसी के घर में इंसान आराम नहीं करता। 6 दिन इंसान काम करता है और 7वें दिन अपने घर में, अपने मकान में इंसान आराम करता है, घर का मालिक। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने 5 दिन संसार को बनाया, 6वें दिन आदम को, आपको और मुझे यानी अपने मकान को बनाया। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर की आत्मा तुम में निवास करती है। और 5 दिन यहोवा परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, 6वें दिन अपने मकान, अपने घर को बनाया, 7वें दिन वो अपने घर में आराम करना मांग रहा था और करता था। लेकिन एक दिन आदम इतना बिजी हो गया अपने बीवी के साथ में, जो ओनर है घर का, मालिक को ही अपने घर से बाहर निकाल दिया। उस बच्चे की तरह, जब एक बच्चा खिलौना को देखकर रोता है, बहुत रोता है, बहुत जिद करता है, कई बार रास्ते पे गिरकर, जमीन पे गिरकर बहुत जिद करता है, रोता है, मुझे एक खिलौना चाहिए। माँ के पास अगर पापा के पास पैसा नहीं भी है, कुछ जुगाड़ करके उसको खिलौना दे देते हैं। और इसके बाद वो बच्चा उस खिलौना के साथ में इतना बिजी हो जाता है, इतना बिजी हो जाता है, जिसने खिलौना दिया है, दिलाया है, उसको ही भूल जाता है। आदम अपने उस बीवी के साथ में उन संसारिक चीजों में खो गया, इतना व्यस्त हो गया, इतना स्मार्ट हो गया। बोला ओ लूसीफर की बात सुनकर, क्योंकि लूसीफर ने उसको कहा था तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, भले और बुरे का ज्ञान। हेलो, बच्चा जब छोटा होता है ना, गोद में सुसु भी करता है, उल्टी भी करता है, सब कुछ करता है, भले बुरे का ज्ञान नहीं रहता है। थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया, मम्मी पापा को देख के शर्म आने लगती है। मम्मी मैं कपड़ा पहन रहा हूं, प्लीज मुझे देखना नहीं। अरे मम्मी में से, पापा में से तो आया है, काय की शर्म। लेकिन बच्चा अब स्मार्ट हो गया है, बुद्धिमान हो गया है, चालाक हो गया है। बचपन में बाप बोलता है ये ऐसा है तो भरोसा कर लेता है, बोलता है वो वैसा तो भरोसा कर लेता है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब आदि छोटा होता था, बहुत मस्ती करता था, अभी भी कभी कभी करता है। तो जब वो छोटा था तो सोता नहीं था, तो हम बोलते हैं माउस आया, माउस आया, क्योंकि एक बार उसने काला चीज को देखा था, उससे वो बहुत डरता था। हम चौल में रहते थे और जब भी बोलते थे माउस आया, माउस आया, आंख बंद करके वो सो जाता था डर के मारे, और फिर सो जाता था आराम से। और एक दिन हम अपने गांव में गए, 3 या 4 साल का होगा, और अपने गांव में हाथ पकड़ के जा रहे थे। बड़ी बड़ी भैंस को, काली भैंस को देख के बोलता है पप्पा बिग माउस, बिग माउस। क्योंकि उसको लगा उसके पप्पा ने बोला है, मम्मा ने बोला है, हर काली चीज माउस होती है, क्योंकि उसने विश्वास कर लिया। सिर्फ आदि नहीं, हर बच्चा जब बड़ा होता है तो पापा को सिखाने लगता है। आदम भी स्मार्ट हो गया, चालाक चतुर हो गया। अब यहोवा को बोला तेरी जरूरत नहीं है, हवा मेरे साथ में है, मैं स्मार्ट हो गया हूँ, मैं अपने पैर पे खड़ा हो चुका हूँ, मुझे तेरी जरूरत नहीं, मैं अपनी दुनिया चला सकता। लेकिन आदम भूल गया, तो कितना भी बड़ा हो जाए बाप से बड़ा नहीं हो सकता। और एक बात बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। क्या मैं कुछ गहरी बातें कर रहा हूं कि बकवास कर रहा हूं? क्या आप सीख रहे, समझ रहे, सुन रहे?
अब हमारा मुंबई में हम चौल में रहते थे, 8 बाय 10, 10 बाय 12 के घर में, उसी में किचन, उसी में बाथरूम, उसी में बेडरूम, उसी में सब कुछ होता था, छोटे से घर में। आदि जब 2.5-3 साल का, 2-2.5 साल का था, हम गांव गए और गांव में हमारा छोटा सा बंगलो है और खेत को लग के घर है। और इसने, भाई साहब ने, इतना खुला मैदान कभी जिंदगी में देखा नहीं जब 2-2.5 साल का था। नाउ लिसन केयरफुली। ये मैदान में खेल, मैं, मेरी वाइफ, बहन लोग बात कर रहे हैं। ये खेलते 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 मैदान में चला गया, खेत में चला गया। ये भूल गया पापा किधर है, मम्मी किधर है। और 10 मिनट के बाद रोते हुए, कांपते हुए, हांफते हुए, थरथराते हुए आ रहा है, क्योंकि उसके पीछे एक काला कुत्ता लगा हुआ था। वो जबान लगा के उसको और डरा रहा है और भौंक रहा है। ये भागते 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 मेरे पास आ गया, मेरे पैर को पकड़ लिया और जैसे मैंने उसका हाथ मेरे हाथ में थाम लिया, उसका रोना बंद, उसका कांपना बंद, उसका थरथराना बंद। सडनली उसके अंदर एक ताकत आ गई। अब कुत्ता नजदीक आके भौंक रहा है और वो मेरे हाथ को पकड़ कर क्या, पहले रो रहा था, कांप रहा था, थरथरा रहा था, अब सडनली उसको ताकत आ गई, क्योंकि अब पहला अकेला लड़ रहा था, अकेला भाग रहा था। अब बाप का हाथ उसके हाथ में आ गया। सुरक्षा बाप की बाहों में है। असली सुरक्षा असली सुरक्षा बाप की बाहों में है। पहला लड़का अकेला लड़ रहा था, थका हुआ था, रोया हुआ था, घबराया हुआ था, कांप रहा था। जैसे बाप का हाथ उसमें आ गया, हाथ, तो वही जो घबराया हुआ था वो लड़ने लगा, वो कुत्ते को कमांड करने लगा, ए हट ए हट हट हट। कुत्ता यूं यूं करके फिर चला गया। लिसन, बाप की बाहों में सुरक्षा है। दूसरी चीज, खुदा का दरबार, पिता की बाहों में इंसान कभी कुछ खोता नहीं है, सिर्फ पाता है। वहां पे नुकसान नहीं है, सिर्फ बेनिफिट है। जब एक बेटा बाप की बाहों में और यहोवा परमेश्वर की बाहों में आता है तो उसके दरबार में सिर्फ मिलता है, इंसान खोता कुछ नहीं है। वहां पे सुकून, वहां पे आनंद, वहां पे उद्धार, वहां पे ओ रेवलेशन, बहुत सारी बातें मिलती है। इसलिए दाऊद ने कहा, मैंने एक वर मांगा है। और जो बाप के बाहों में इन्वेस्ट होता है ना, वो कभी वेस्ट नहीं होता, वो बेस्ट होता है। पिता की बाहें आज आपको पुकार रही है, ए आदम, ए आदम, तू कहाँ है, तू कहाँ है? क्योंकि तू मुझसे दूर होकर कुछ नहीं कर सकता। कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी स्मार्ट हो, बाप के बगैर अधूरा है। बाप के बगैर दुनिया अधूरी है, जीवन खाली है। हालेलुया, हालेलुया। 2026 में जाने से पहले आज
अपने यहोवा बाप से वादा करे, मैं तेरी बाहों में रहूंगा, मैं तेरी बाहों में फिर से दोबारा आऊंगा। हालेलुया। क्योंकि बाप के बिना, थोड़ा समय बैठिए तो बस थोड़ा सा 5 मिनट। नाउ लिसन, आप 5 मिनट के लिए बैठिए। लिसन, वेरी पावरफुल। मेरी माँ कहती थी, मेरी बहनें आज भी कहती है, 2 बहनें जिंदा है, वो विधवा है, उनके लिए दुआ करे, उनका उद्धार हो। मेरी माँ मुझे कहती थी 45 इयर्स पहले मोबाइल नहीं था, मीडिया नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, शराब के नशे में मेरे पिता की एक्सीडेंट हो गई। और एक्सीडेंट होने के बाद उनका राइट हैंड पूरी तरह से कट चुका था, राइट लेग ऑलमोस्ट पूरा कट चुका था, लेफ्ट लेग भी उनका आधा से ज्यादा कट चुका था, और उनके बदन में से पूरा खून बह चुका था, खत्म हो चुका था। मेरी माँ को 3.5 दिन बाद पता चला मेरे पिता की एक्सीडेंट हुई है, और हम जहाँ रहते थे वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर ट्रैवल करके मेरी माँ अस्पताल में गई। और जैसे मेरी माँ ने मुझे अपने पिता के गोद में बाहों में रखा, मेरे पिता ने आखिरी सांसें ली। डॉक्टर ने बोला ये कैसा इंसान है, इसके बदन से पूरा खून बह चुका है और ये बहुत पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं उसकी बाहों में जाऊं, इसलिए उसने अपनी 3.5 दिन तक मेरे पिता ने अपनी सांस रोक रखी थी। मेरी माँ लास्ट स्टेज पे थी, मेमोरी गई, सब कुछ उनका होश जा चुका था लॉकडाउन में। और थोड़े दिन के लिए लास्ट टाइम में मैंने मेरे दूसरे घर में रखा, वहां दीदी को रखा, और सब लोग आ गए, बोला मम्मी को पूछने लगे क्या चाहिए, आखिरी इच्छा क्या है, खाना, ये वो, मौसा मासी या कोई मामा या कोई रिश्तेदार, किससे मिलना है। आधा घंटा 1 घंटा तक सब पूछते रहे, मेरी बहनें, मेरी मासी, सब लोग, कोई जवाब नहीं। मेरी बीच वाली बहन ने कहा आदि से मिलना है, उसका एक लौता पोता है, बड़ा पोता था। मेरी माँ ने इशारा किया, तुरंत हम आदि को लेकर दौड़कर लेकर आए। आदि उसकी दादी के बाहों में गया, और कुछ बाद मेरी माँ ने आखिरी सांस ली। कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले हम अस्पताल गए और अस्पताल से वापस आए, और हमने दुआ करना शुरू कर दी, प्रार्थना करना। और मेरा बेटा बहुत रो रहा था, तड़प रहा था। मैंने उठाया, 3 दिन तक वो मेरी गोद में, मेरी बाहों में था, उनकी मम्मी के बाहों में, गोद में था, रो रहा था, तड़प रहा था। तो उस चर्च की बहन ने कहा, एनोश को गोद में उठा लो, अपने छाती से लगा। जैसे उसको छाती से लगाया, हमने आमीन कहा, उसने माँ की बाहों में आखिरी सांस ली। ऐ मौत तू तब आना जब मैं यहोवा के बाहों में रहूं। ऐ मौत तू तब आना जब मैं यहोवा के बाहों में रहूं, ताकि तुझे आने में मजा आए और मुझे जाने में मजा आए। इबादत का वो लम्हा क्या ही खुशनुमा और मुबारक होता है, जब मैं खुदा की बाहों में और खुदा मेरी बाहों में होता है।
मेरे पिता 3.5 दिन तक अपनी सांस को रोकर रखा। मेरी माँ ने आदि के लिए कई दिन तक अपनी सांस को रोकर रखा। जब आदि उसके दादी के बाहों में गया तब उसने आखिरी सांसें ली। जब मैं अपने पिता के बाहों में गया तब मेरे पिता ने आखिरी सांस ली। ठीक उसी प्रकार से आपका यहोवा परमेश्वर, पिता परमेश्वर, वो आपको अपनी बाहों में लेना चाहता है। वो आपकी बाहों में अपनी सांसें लेना चाहता है, क्योंकि उसका दिल आपके दिल में धड़कता है। उसकी सांसें आपकी सांसों में बसी है, उसकी जान आपकी जान में अटकी है। इसलिए तो इतने बड़े सिंहासन को, इतने बड़े स्वर्ग को, इतने स्वर्गदूतों को छोड़कर वो आपको और मुझे पाने के लिए चरनी में आ गया। आप उसकी बाहों में रहे, जिए, इसीलिए उसने आपको और मुझे बनाया है। हालेलुया। लाभा से खेरे के Thank you, Jesus. Shabala Kandropos. आपका यहोवा परमेश्वर आपकी और हमारी बाहों में जीना चाहता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य लूका रचित सुसमाचार 9 उसका 58। यीशु ने उससे कहा लोमड़ियों के भट होते हैं और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं। आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की भी जगह नहीं। यहां पे क्या कह रहा है परमेश्वर? स्वर्ग जिसका सिंहासन, पृथ्वी जिसके पांवों की चौकी है, इतना बड़ा स्वर्ग को बनाने वाला खुदा आज बेघर है। आज बेघर है। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग में नहीं रहना चाहता। वो स्वर्ग में नहीं रहना चाहता। वो इस घर में रहना चाहता है। प्रकाशित वाक्य 3:20। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर भोजन करूंगा, संगति करूंगा। मैं 2 बातें बोलकर खत्म कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए। यीशु खुदावंत यहोवा को आदम ने जो घर से बाहर निकाला था, वो फिर से अपना घर ढूंढने के लिए मरियम के द्वारा चरनी में पैदा हुआ। बहुत से दरवाजे, बहुत से दिल के दरवाजे खटखटाए, किसी ने अपना घर नहीं दिया। इसलिए उसको चरनी में जन्म लेना पड़ा। जब वो 30 साल का हो गया, वो घर ढूंढ रहा था, तभी भी किसी ने उसे घर नहीं दिया। हेलो, आज 2025 साल हो गए, आज भी वो आपके घर के दरवाजे पे खड़ा होकर खटखटा रहा है। जो कोई अपना दरवाजा खोलेगा
दिल का दरवाजा, मैं भीतर आकर उनके साथ भोजन करूंगा, संगति करूंगा। हम भोजन करने के लिए क्यों जाते हैं किसी के घर में? सिर्फ खाने के लिए जाते हैं? संगति करने के लिए। जो यीशु को नहीं जानते वो भी बिजी है, और जो जानते हैं वो भी बिजी है। हेलो। इसलिए यहोवा परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हारे, यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पे खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पे खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, ताकि मैं तुम्हारे साथ संगति करूं, भोजन करूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत जरूरी है आज से, अब से, जिस मालिक को हमने घर से निकाला है, जिस बाहों से आप अलग हुए हैं, दोबारा उस पहले प्यार के पास, उस बाहों के पास, उस मकान मालिक के पास, उस मकान मालिक को अपने घर में दोबारा बुला ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग 2026 में ऐसा करेंगे? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आमीन, आमीन। यहाँ पे कोई हस्बैंड वाइफ है, दोनों साथ में, बच्चा भी है, आपका मिसेस आए हैं, बुला लो। आपके बच्चे को भी बुलाओ, आप भी आ जाओ। कहाँ है मिसेस? नाउ अब जो मैं कहने जा रहा हूं बहुत पावरफुल है। ये आखिरी बात बोलकर मैं आपके लिए दुआ करूंगा। लिसन, क्या आप मेरे साथ में हैं? क्या आप मेरे साथ में हैं? कम किया आपने? क्या आप मेरे साथ में हैं? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? सुन रहे मुझे आप? अब ये वेदी पर हूं, मैं मंच पे हूं खुदा का, तो मैं पवित्र बातें कहूंगा। कोई भी अनाप शनाप बकवास फालतू बात नहीं करूंगा। जब मैं मजाक करता हूं तो मजाक करता हूं, जब सीरियस होता हूं तो बहुत सीरियस होता हूं। Praise the Lord. Now listen carefully. अगर पति ओडिशा में रहे और मानो पत्नी जो है वो मुंबई में या दूसरे देश में रहे, क्या कभी बच्चे हो सकते हैं? हेलो, नहीं हो सकते। तो अगर बच्चा चाहिए, उनका गोद अगर भर जाए, उनकी बाहों में अगर बच्चा चाहिए, तो पति को और पत्नी को करीब आना पड़ेगा। पकड़ लीजिए हाथ। जब पति और पत्नी आत्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और भावनात्मक तौर पर हर एक चीज में जब दो एक होते हैं, शारीरिक तौर पर, आत्मिक तौर पर, और बाइबल कहती है पति पत्नी का जो बिछोना है वो पवित्र रहे। और मैं पवित्र बात कह रहा हूं और एक आत्मिक गहरी बात कर रहा हूं। जब पति पत्नी आत्मिक शारीरिक तौर पर जब एक होते हैं, दो जब एक होते हैं, तब जाकर दोनों में से
तीसरा जन्म लेता है। समझ में आ रहा है? जब पति पत्नी आत्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर एक होते हैं अपने सीक्रेट प्लेस में, जो पति पत्नी का बिछौना जिसको हम सीक्रेट प्लेस कहते हैं, वहां पर जब बंद कमरे में दोनों एक होते हैं आत्मिक शारीरिक तौर पर, तब जाकर तीसरा जन्म लेता है। वैसे ही बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, कलीसिया उसकी दुल्हन है, हम उसके वो हमारा अनंत काल का प्रेमी परमेश्वर है, वो हमारा पति है। जब हम अपने पति परमेश्वर यहोवा के साथ में बंद कमरे में, जब उसकी आत्मा, परमात्मा की आत्मा, हमारी आत्मा जब एक होती है, वहां पे कुछ न कुछ जन्म लेता है, कुछ न कुछ पैदा होता है। वहां पे कलीसिया पैदा हो सकती है, वहां पे सॉन्ग पैदा हो सकते हैं, वहाँ पे मैसेज पैदा हो सकता है, वहाँ पे आत्माएं पैदा हो सकती है, वहाँ पे कुछ न कुछ प्रकाशन पैदा जरूर हो सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया को छोड़कर हमेशा अपने पिता परमेश्वर के साथ जंगल में रात को दुआ करता था, सारी रात दुआ करता था और दिन में सेवा करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब अपना यहोवा परमेश्वर, अपने दूल्हा यीशु के साथ में बंद कमरे में सीक्रेट प्लेस में वो प्रार्थना करते, दुआ करते, खुदा के साथ समय बिताते हैं, वहां कुछ न कुछ जन्म लेता है। अभी वो लकड़ी है क्या? किधर? जल्दी, कहां पे है वो? एक लकड़ी को अभी पानी में डाल दो, मिट्टी में गाड़ दो, वो फल लाएगी? सूखी लकड़ी को कितना दिन लगेगा? कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसको डाली से, पेड़ से अलग किया गया है। सूखी लकड़ी है, ना उसमें जान है ना उसमें कुछ है, वो सिर्फ मारने के काम आती है। सही बात है कि नहीं? लेकिन हारून की छड़ी को परमेश्वर के संदूक में रखा, रातों रात कुछ ही पल में फल फूल बादाम लग रहे हैं। हालेलुया, आमीन। इसका मतलब ये है यहोवा के प्रेजेंस में, यहोवा की उपस्थिति में मरी हुई चीज भी जिंदा हो जाती है। इसलिए बिली ग्राम कहते हैं those who pray together stay together। जो हमेशा साथ में प्रार्थना करते पति पत्नी, वो हमेशा साथ में रहते। उन्होंने लगभग 60 या 66 ईयर दोनों साथ में रहे। मजाक में भी कभी उनका झगड़ा नहीं हुआ, तू मैं नहीं हुआ। सीक्रेट क्या था? प्रार्थना। सीक्रेट क्या था? यहोवा का प्रेजेंस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बुरा नहीं मानना। कई लोग और कुछ कलीसियाएं, यहोवा परमेश्वर जानता है, बहुत सारे लोग और कुछ कलीसियाएं आज बांझ है, आज बांझ है। क्यों? अपने यहोवा पति के साथ समय नहीं बिताते। अगर एक औरत पति को छोड़कर, बुरा नहीं मानना, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर एक पत्नी अपने असली पति को छोड़कर किसी और के साथ ज्यादा समय बिताए, बातें करे, तो क्या बोलेंगे उसे? गैर संबद्ध है कि नहीं? वैसे ही हमारे यहोवा पति, हमारे यहोवा पिता को, हमारे यीशु दुल्हा को छोड़कर कई लोग, उससे बात करना चाहिए, उसको छोड़कर दिन रात 24 घंटे इसके साथ लगे हुए हैं।
ये किसी का दूल्हा बना हुआ है, ये किसी का पति बना हुआ है, ये किसी का पिता बना हुआ है, और असली पति को छोड़कर किसी और के साथ समय बिताए तो उसे व्यभिचार कहते हैं। ऐसे ही कई लोग आत्मिक तौर पे आत्मिक व्यभिचार कर रहे हैं, खुदा को छोड़कर किसी और चीज के साथ समय बिता रहे हैं। हालेलुया। जो जिसका प्रिय होता है, फेवरेट होता है, उसको बोलना पड़ता है। एक बेस्ट फ्रेंड को बोलना पड़ता है, आ तू मुझसे मिल, मैं तुझसे मिलूंगा। नहीं, बेस्ट फ्रेंड हर रोज मिलते हैं और बोलने की जरूरत नहीं है। और रात को भी आ जाता है बेस्ट फ्रेंड। सही बात है कि नहीं? तो आज आपका बेस्ट फ्रेंड यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह है, जिसने आपके लिए जान दी है। तो आप कितना समय उसके साथ बिताते हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं। आइए हम सब खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करें। आइए हम सब खड़े हो जाएं। 2026 आ रहा है और हम प्रार्थना करेंगे हर रोज हम अपने पिता के साथ, अपने दूल्हा यीशु के साथ, अपने बॉयफ्रेंड, अपना प्रेमी परमेश्वर के साथ में, अपने खुदा के साथ में हर रोज दुआ करेंगे, समय बिताएंगे। कितने लोग तैयार हैं? प्रार्थना करें, 1 मिनट के लिए प्रार्थना करें। कम ऑन, सारे लोग प्रार्थना करें। मैंने कहा था लास्ट का दाखरस उत्तम होगा, बेस्ट होगा। इससे बड़ी बेस्ट उत्तम बात क्या हो सकती है कि आपका बनाने वाला यहोवा परमेश्वर हर रोज आपका इंतजार करता है। वो आपको अपनी बाहों में लेकर आपकी बाहों में जीना चाहता है। एक बहुत बड़े प्रचारक कहते हैं, एक सच्चा लवर, एक सच्चा प्रेमी अपने प्रेमिका, अपने प्रेमी के बदन में बसता है। हमारा प्रेमी परमेश्वर आपके बदन में बसने के लिए, आपके बदन में रहने के लिए उसने क्रूस पे जान दे दी। वो स्वर्गदूतों को छोड़कर, स्वर्ग को छोड़कर, आप जैसे भी है, काले गोरे नाटे पतले दुबले मोटे जो भी है, वो आपके शरीर को नहीं देखता, वो आपकी आत्मा को, आपके दिल को देखता है। वो आपके बदन में, आपके दिल में बसना मांगता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हर रोज वो आपके साथ, हमारे साथ समय बिताना चाहता है। पिता, सारा आदर, सारा गौरव, सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु। तू बढ़े और हम घटे। जैसे ये मैसेज आया पिता, होने दे एक सिर्फ मैसेज नहीं हो, हमारा जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन जाए। यीशु के नाम से पिता। लिखा गया है कि प्रार्थना करने वाले ही इतिहास रचते हैं। प्रार्थना करने वालों ने ही दुनिया को उतल पुतल कर दिया। यहोवा के साथ समय बिताने वाला वो सब कुछ कर सकता है। इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रिविलेज बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े मंत्री, राजाओं को मिलना नहीं, ट्रम्प को मिलना नहीं है।
इस दुनिया को बनाने वाला, इन बड़े बड़े हीरो को, राजाओं को बनाने वाला, ट्रम्प को बनाने वाला, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु से मिलना सबसे बड़ा प्रिविलेज है, सबसे बड़े आदर की बात है, इज्जत की बात है, सम्मान की बात है। किसी हीरो से आप अपॉइंटमेंट मांगेंगे, किसी मंत्री से आप अपॉइंटमेंट मांगेंगे, 10-15 मिनट लेट हो गए तो जिंदगी में दोबारा वो कभी आपसे नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर भी है, वो पिता भी है। कई बार हम लेट हो जाते हैं, कई बार हम चूक जाते हैं, फिर भी वो दोबारा हमें मौका देता है और हमारा इंतजार करता है। आदम से लेकर, अब्राम से लेकर, मूसा से लेकर, नूहा से लेकर, डैनियल से लेकर, मलाकी से लेकर, प्रभु यीशु से लेकर अब तक वो आपका और मेरा इंतजार करता है और आज भी इंतजार कर रहा। क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ वो हमारा पिता है। वो आपके बदन में बसना चाहता है। जब आपका बच्चा आपको पुकारता है, आप सब छोड़कर बच्चे के पास चले आते हैं, क्योंकि वो आपके बदन में से, आपके कोख में से निकला है। वैसे ही उस छोटे बच्चे की तरह आप टूटी फूटी आवाज में आप अपने यहोवा परमेश्वर को पुकारते हैं, वो स्वर्ग को, स्वर्गदूतों को छोड़कर आपके पास चला आता है, क्योंकि आप और हम उसमें से निकले हैं। आप और हम उसमें से निकले हैं। जैसे आप अपने बच्चे के लिए तड़पते हैं, वैसे आपका यहोवा पिता आपके लिए तड़पता है, क्योंकि आप उसके कोख में से, आप उसके गर्भ से, आप उसके आत्मा से, आप उसके हृदय में से निकले हैं। पिता यीशु के नाम से हम दुआ मांगते हैं, हमारी प्रार्थना सुन और कबूल कर। आमीन।